अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा जो जनता के सेवक रहेगा। बीजेपी स्पष्ट कह रही है, कोई इफ बट नहीं, कहीं कोई किसी का नहीं सुनना है, सीएम तो हमारा ही बनेगा। और जो जमीन से उठ करके जनता के बीच अपना विश्वसनीयता बना के आया है, जो सोने के चम्मच लेकर बाप माई के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जनता मुक्ति चाह रहा है। वो हमला किस पर कर रहे हैं? लग तो रहा है जैसे तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभिनेता कब हुए? बड़ा मसला ये है, बड़ा सवाल ये है। दोस्तों, आपने शुरुआत में बयान तो सुन ही लिया होगा जो विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, दिया है उन्होंने। नायक बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, कोई अभिनेता नहीं, कोई एक्टर नहीं, कोई बॉलीवुड से रिटर्न नहीं। किस पर कह रहे हैं विजय सिन्हा ये बात? चिराग पासवान ने एक बार फिर से दोस्तों बिहार में बवंडर खड़ा कर दिया है। कल ही उनका बयान आया, एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कह दिया कि केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं लगता है, अब बिहार की तरफ वापस जाना है, बिहार उन्हें बुला रहा है, बिहार की सरजमी उनको बुला रहा है। और इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि क्या होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान को सीएम प्रोजेक्ट करेगी? लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी अब पूर्ण विराम लगा रही है। बीजेपी स्पष्ट कह रही है, कोई इफ बट नहीं, कहीं कोई किसी का नहीं सुनना है, सीएम तो हमारा ही बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी मान कर चल रही है और इस पर काम भी कर रही है। अब देखिए, विजय सिन्हा ने जो बातें कही हैं उस पर अब सवाल उठता है कि वो हमला किस पर कर रहे हैं। लग तो रहा है जैसे तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभिनेता कब हुए? बड़ा मसला ये है, बड़ा सवाल ये है। तो विजय कुमार सिन्हा जो बातें कह रहे हैं कि अब कोई नेता नहीं, मतलब अभिनेता नहीं, नेता बनेगा बिहार का सीएम। किस पर हमला है? दोस्तों, चाहेंगे कि उनका पूरा बयान जो है विजय सिन्हा का, वो आप सुन लीजिए। बिहार में अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा जो जनता के सेवक रहेगा। अब खलनायक की जरूरत नहीं है, बिहार को नायक की जरूरत है। और जो जमीन से उठ करके जनता के बीच अपना विश्वसनीयता बना के आया है, जो सोने के चम्मच लेकर बाप माई के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जनता मुक्ति चाह रहा है। बिहार में बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान जब से कह दिए कि बिहार उनकी वापसी होगी, हालांकि देखिए दोस्तों, लगातार इस पर हम खबर आपको आज दिन से दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से विश्लेषण भी कर रहे हैं कि क्या कोई तीसरे मोर्चे की तैयारी है जिसमें कांग्रेस हो सकती है, प्रशांत किशोर हो सकती है। क्या चिराग पासवान को अगर सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो दलित वोट है, जिस पर दावा ठोकते रही है भारतीय जनता पार्टी, वो खिसक जाएगा, वो भी एक डर है। क्या अगर कांग्रेस, पीके और चिराग का गठबंधन बनता है तो क्या मुस्लिम और दलित और सवर्णों का भी एक बड़ा लॉबी है, एक बड़ा तबका है जो उधर मूव कर सकता है, उधर जा सकता है? तो ऐसे कई सवाल अब बिहार में पनपने लगे हैं। और इसका कारण सिर्फ वो बयान हो गया चिराग पासवान का, जिसमें उन्होंने कह दिया कि सीएम फेस कौन होगा ये तो बाद का विषय है, लेकिन बिहार वो उन्हें वापस बुला रहा है, बिहार वापसी चाहते हैं। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान की अगर बात कीजिए दोस्तों, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने राजनीति के 40 साल केंद्र को दिए, 33 सालों तक लगातार वो केंद्र में मंत्री बनकर रहे। चिराग पासवान ने उस जगह को पा लिया, लेकिन अब वहां उनको मन नहीं लगता। उनको पता है कि उनकी रणनीति और उनकी राजनीति दोनों के दोनों बिहार को ही लेकर है, क्योंकि बिहार में अगर वो सफल हुए तो जो सपना रामविलास पासवान ने देखा, जिसे पूरा वो नहीं कर पाए, बिहार की गद्दी का सपना, वो शायद चिराग पासवान पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। देखिए, ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है विजय सिन्हा का, इसलिए कि भाजपा के ये कोई छोटे प्रवक्ता नहीं है, डिप्टी सीएम है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उठते बैठते हैं, बातचीत होती है, और उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना अपने आप में एक संकेत है कि चिराग पासवान सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। लगातार जिस तरह वो भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति और धर्म अलग होनी चाहिए। अगर हमारा कोई सहयोगी दल बीजेपी राजनीति और धर्म को मिलाता है तो वो गलत है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जिसमें आरक्षण की बात कही गई थी, सब कोटा लाने की बात कही गई थी दलित आरक्षण में, उसका भी उन्होंने खुलकर मुखालफत किया था। तो कई बार ये देखने को मिला है कि चिराग पासवान रह रहकर बीजेपी के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी खुलकर इस पर जवाब आने लगा है और विजय सिन्हा ने इसकी शुरुआत की है। वो वीडियो आपने देखा, वो बयान आपने सुना है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।